चलिए दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर रखा है। इस वीडियो में हम 3 सॉल्व करेंगे। तो इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं। इसमें बोला है हमसे निम्न मापों के कोणों की रचना कीजिए, यानी कि हमें कोण भी बना के दिखाने हैं और उनके रचना के चरण भी लिख के दिखाने हैं। तो पहला हमें बोला है 30 डिग्री का, दूसरा है 22 डिग्री और तीसरा है 15 डिग्री का। तो चलिए बारी बारी से इनको सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहला हमें 30 डिग्री का कोण बनाना है। तो हम इसके पहला और दूसरा क्वेश्चन करते हुए आए हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें करना है कि पहले एक रेखा खींचेंगे, यानी कि एक किरण खींचेंगे। किसी भी कितनी भी सेंटीमीटर की हम उसको खींच सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद एक त्रिज्या लेंगे अपने प्रकार में, तो वो त्रिज्या भी आप अपने अनुसार ले सकते हैं और उस त्रिज्या के अनुसार हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम एक किरण खींचेंगे जिसका नाम दे देंगे AB। ठीक है, मानो मैंने एक किरण ली, इस प्रकार से एक किरण खींच ली। ठीक है, इसको नाम दे दिया A और B। ठीक है, अब अपने प्रकार में कितनी भी त्रिज्या का हम चाप लगाएंगे। तो मैंने मान लो ये इतनी त्रिज्या ले ली है अपने प्रकार में। ठीक है, तो आप अपने अनुसार कितनी भी त्रिज्या ले सकते हैं। तो इस त्रिज्या में A को केंद्र मानकर एक चाप लगा देंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से देखिए, सबसे पहले A को केंद्र मानकर एक चाप लगाया। याद रखिए ये त्रिज्या जितनी भी हमने ली है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी है जब तक हमारे ये क्वेश्चन हो रहा है। तो A को केंद्र मानकर एक बड़ा चाप लगा लिया। ठीक है, अब इस चाप को हमें चेंज नहीं करना है। ये A को केंद्र मानकर हमने एक बड़ा चाप लगाया, तो ये AB किरण पर एक बिंदु C नाम दे दिया। इधर AB किरण को प्रतिच्छेद कर रही है एक अन्य बिंदु पर, यहाँ पर, तो इसको हमने नाम दे दिया C। अब C को केंद्र मानकर जो हमने त्रिज्या ली थी उसी त्रिज्या से इस बड़े वाले चाप पर एक अन्य चाप लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, और A से मिला के एक किरण खींच देंगे इसको। तो ये हमारा पहले तो 60 डिग्री का कोण बन गया, पर हमें क्या चाहिए, 30 डिग्री का कोण चाहिए। तो 30 के लिए पहले 60 डिग्री का कोण बनाएंगे और इस 60 डिग्री के कोण को समद्विभाजित कर देंगे, यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 30 डिग्री का कोण हमारे पास मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमने 60 बना दिया, 60 का बना दिया। अब इसको समद्विभाजित कर देंगे, यानी कि इसको भी 2 भागों में तोड़ देंगे। तो 60 डिग्री के लिए हमारी ये इतनी त्रिज्या ली थी। अब इस त्रिज्या को इतना हमारा काम हो गया, 60 डिग्री का बन गया। अभी जितनी ये इसकी दूरी है, इसका आधे से ज़्यादा त्रिज्या ले लेंगे अपने प्रकार में, यानी कि ये हमारे अपने अंदाजन से आधा मान लो यहाँ पर हो रहा है, तो आधे से थोड़ा और ज़्यादा कि हम इस प्रकार में हमने चाप लगा लिया। तो ये हमारी नई त्रिज्या बन गई। ये देखिए आधे से ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर, तो नई त्रिज्या आ गई। अब C को केंद्र मानकर एक चाप इधर लगा देंगे। ठीक है, एक कट लगाया और ये इसको हम नाम दे देते हैं ABC हो गया था, तो इधर हम नाम दे देते हैं D। ठीक है, और इसको C को केंद्र मानकर एक अन्य चाप लगाया इधर, आधी से ज़्यादा त्रिज्या लेकर C को केंद्र मानकर एक चाप इधर लगाया और D को केंद्र मानकर एक चाप इसी पर फिर से लगाया। तो यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर एक अन्य पॉइंट पर ये मिल रही है, यहाँ पर एक कट लग रहा है। तो इस कट से इस A को मिला देंगे, एक रेखा खींच लेंगे। तो ये एक रेखा इस प्रकार से हमने खींच ली। तो ये हमारा बन गया 30 डिग्री का कोण। इसको नाम दे देंगे E। ठीक है, और ये हमारा 30 डिग्री का कोण बन जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 30 हो गया। हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले एक किरण खींची, उसमें अपनी अनुसार एक त्रिज्या ले ली।
प्रकार से एक त्रिज्या ली, उस त्रिज्या में ए को केंद्र मानकर एक बड़ा चाप लगाया, ठीक है, और उतनी ही त्रिज्या को लेकर सी को केंद्र मानकर इस बड़े चाप पर एक और चाप लगा दिया। तो ये हमारा 60 डिग्री का कोण बन गया। पर हमें 30 डिग्री का कोण चाहिए, तो 30 के लिए ये जो हमारी त्रिज्या थी उसका आधे से ज़्यादा लेकर एक सी को केंद्र मानकर एक चाप इस पर लगाया और दूसरा चाप डी को केंद्र मानकर लगाया। तो एक अन्य कट मिल गया हमें, एक अन्य बिंदु आ गया। तो ए को ई से मिला दिया, यहाँ पर हमारा 30 डिग्री का कोण बन गया। तो अब इसके रचना के चरण भी लिखने हैं। तो रचना के चरण इस प्रकार से लिखेंगे। तो रचना के चरण पहले से मैंने लिख रखे हैं, तो वो इस प्रकार से हैं कि प्रारंभिक बिंदु ए से होती हुई एक किरण हमने ए बी खींची, ए को केंद्र मानकर एक चाप लगाया जो कि ए बी को बिंदु सी पर प्रतिच्छेद कर रहा था, और सी को केंद्र मानते हुए उतनी ही त्रिज्या लेकर एक अन्य चाप लगाया जो बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करता है, और सी और डी को केंद्र मानकर सी डी का आधे से ज़्यादा त्रिज्या लेकर दो चाप लगाए जो एक दूसरे को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इस किरण ए ई खींच दी, ए को ई से मिला दिया था, फिर ई ए डी एक अभिष्ट कोण 30 डिग्री का हमें प्राप्त हुआ। तो ये इस प्रकार से रचना के चरण हो गए। आप चाहें तो इसको नोट कर लें या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे रचना के चरण हो गए। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड भाग है 22 सही 1/2 का हमें कोण बनाना है। अब इसका कोण बनाना तो पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो इस प्रकार से लिखा है 22 सही 1/2। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी कि 22 × 2 इन दोनों का गुणा कर देंगे तो ये हो गया 44, और 44 + 1 ये हो गया 45। तो यानी कि ये हो जाएगा 45/2 डिग्री, ठीक है। अब ये भी क्या है, रेशियो में है, अपॉन में है, तो अब इसको भी क्या कर देंगे, 2 से इसका भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 22.5 डिग्री का कोण, ठीक है। यानी कि हमें जो कोण बनाना है वो 22.5 डिग्री का बनाना है। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसी प्रकार से कि एक किरण ले लेंगे, ए बी नाम से एक किरण खींच दी हमने, कितने भी सेंटीमीटर की, ठीक है। इसको नाम दे दिया ए और बी, ए और बी। तो अभी देखिए ये क्या है, 45/2 है, तो 45 का आधा बनाना है हमें 22.5 का। तो पहले तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, 45 डिग्री का कोण, और 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए पहले हमें 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ता है। 45 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 90 डिग्री का बनाना पड़ता है, और 90 का आधा 45 बनेगा। तो हमें पहले 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, और 90 डिग्री का कोण हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में बना चुके हैं। तो सेम उसी प्रकार से हमें 90 डिग्री का पहले बनाएंगे, यानी कि ये भी एक किरण खींच दी। अब अपने प्रकार में हम कितनी भी त्रिज्या लेकर एक चाप लगा देंगे, किस ए को केंद्र मानते हुए। तो ए को केंद्र मानते हुए हमने एक चाप लगा दिया इस प्रकार से, ए बी किरण पर एक चाप लगा दिया ए को केंद्र मान के। तो ये ए बी को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, उसका नाम दे देंगे सी, ठीक है। अब इस चाप को चेंज नहीं करना है, क्यों? क्योंकि हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो सी को केंद्र मानकर इस बड़े वाले चाप पर उतनी त्रिज्या लेकर इस बड़े वाले चाप पर एक और चाप लगा देंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से इसको केंद्र मानकर इस चाप पे एक और कट लगा देंगे, ठीक है। तो 90 के लिए अब इस पर रख के एक कट इधर लगाया और इसी बिंदु पर रख के एक कट इधर लगा दिया। तो यहाँ पर हमें 90 डिग्री का कोण मिल गया, और ए और सी को ए और इस वाले बिंदु यहाँ पर ये कट लग रहा है, यहाँ पर मिला देंगे। ये इस प्रकार से हम इसको मिला देंगे और इसका नाम दे देंगे, इस किरण का नाम दे देंगे डी नाम दे दिया इधर हमने। तो ये हमारे कितने का बन गया, 90 डिग्री का कोण बन गया। अब हमें क्या बनाना है, 45 डिग्री का कोण बनाना है। मतलब 90 को समद्विभाजित करेंगे, आधा 45 हो जाएगा। तो जो हमने इतनी त्रिज्या ली थी, ये वाली जो त्रिज्या ली थी, इस त्रिज्या के आधे से ज़्यादा ले लेंगे, यानी कि
सॉरी, ये यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या थी, DC का जितना भी माप है इसको आधे से ज़्यादा ले लेंगे हम। तो मान लो हमारा इस प्रकार से हमने ये चाप लगा लिया, इधर इतनी त्रिज्या ले ली अपने इसमें प्रकार में। तो अब एक चाप हम इधर लगा देंगे और एक चाप इस D को केंद्र मान के लगा देंगे। तो यहाँ पर एक कट बन रहा है, इसको A से मिला देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा 45 डिग्री का कोण। ठीक है, ये हमारा इतना क्या है, 45 डिग्री का कोण बन गया। इस किरण को नाम दे देंगे E, ABCDE हो गया। अब हमें 45 का भी आधा चाहिए। तो अब क्या करेंगे, ये जो इतनी दूरी है इसकी आधी से ज़्यादा ले लेंगे। तो मान लो आधा इधर आएगा, तो आधी से ज़्यादा इतनी दूरी और ले लेंगे। तो ये इसको आधी से ज़्यादा हमने इतना ले लिया प्रकार में। ठीक है, तो C को केंद्र मानकर एक कट इधर लगा देंगे। इसी प्रकार इधर E को केंद्र मानकर एक कट इधर लगा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको A से मिला देंगे। ठीक है, और इस वाले बिंदु को नाम दे देंगे F। यहाँ पर हमारा ये आ गया, ये हमारा बन गया 22.5 डिग्री का कोण। ठीक है, 22.5 डिग्री का कोण यहाँ पर बन गया। कुछ नहीं किया, सबसे पहले हमें 45 का आधा चाहिए, 22.5 का बनाना है। तो पहले 90 का बनाएंगे, 90 को समद्विभाजित कर देंगे तो 45 का बन जाएगा। फिर 45 को समद्विभाजित कर देंगे तो 22.5 का कोण बन जाएगा। तो यह हम यहाँ पर हमारा ये कोण बन गया। अब इसको रचना के पद लिखेंगे। अब ये रचना के चरण हैं, थर्ड का सेकंड पार्ट जो अभी हमने बनाया 22.5 का। तो सबसे पहले AB एक किरण खींची, बिंदु A पर कोण DAB बनाया। ये मैंने शॉर्ट में इसलिए लिख दिया है क्योंकि 90 डिग्री का और 45 डिग्री का हम पहले ही बना चुके हैं, इसलिए आप चाहो तो उधर से क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में से पूरी डिटेल में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। फिर DAB का समद्विभाजक EAB खींचा और EAB का समद्विभाजक FAB खींचा, और FAB एक अविष्ट कोण है जो कि 22/1/2 का कोण बना है हमारा। तो यहाँ पर थर्ड का सेकंड पार्ट होता है। अब इसका थर्ड पार्ट और कर लेते हैं। अब चलिए, इसका थर्ड पार्ट है, तो इसमें हमें 15 डिग्री का कोण बनाना है। तो 15 डिग्री के कोण के लिए पहले तो हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। इस 60 डिग्री के कोण को समद्विभाजित करके 30 डिग्री का कोण बनाएंगे और 30 को फिर समद्विभाजित करेंगे, तब जाके हमारे पास 15 डिग्री का कोण मिलेगा। तो सबसे पहले तो हमें वही करना है कि जो 30 डिग्री का कोण हमने बनाया है, इसके फर्स्ट वाले पार्ट में सेम वहाँ तक तो वैसे ही करना है कि एक रेखा खींचकर पहले 60 डिग्री का कोण बनाना है, फिर 30 डिग्री का कोण बनाना है। तो अपने अनुसार हमने एक लाइन खींच ली। ठीक है, इसका नाम दे दिया A और B, इस किरण का नाम दे दिया AB। फिर कितनी भी त्रिज्या लेकर A को केंद्र मानकर एक चाप लगा दिया। मान लो इतनी त्रिज्या ले ली मैंने। ठीक है, अब इस पर A को केंद्र मानते हुए एक चाप लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर AB की लाइन को प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पर हमने C नाम दे दिया इसको। अब इस त्रिज्या को चेंज नहीं करना है और C को केंद्र मानकर एक अन्य चाप लगा देंगे इस बड़े वाले चाप के ऊपर। तो ये हमारा एक पॉइंट आ जाएगा, इसको हम नाम दे देंगे D और इसको A से मिलाते हुए एक किरण खींच देंगे। तो ये हमारा 60 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, अब हमें इसके बाद क्या करना है, 30 डिग्री का कोण बनाना है। तो जितनी ये त्रिज्या है इसको आधे से ज़्यादा, यानी कि इसके आधे से ज़्यादा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, आधे से ज़्यादा त्रिज्या लेकर C को केंद्र मानकर एक कट इधर लगा देंगे। ठीक है, और D को केंद्र मानकर एक कट इधर से लगा देंगे। तो यहाँ पर ये दोनों चाप कट रहे हैं, वो उसको नाम दे देंगे हम और A से मिला देंगे। तो इस किरण को हमने नाम दे दिया E
ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, ये 60 डिग्री का है पूरा, इतना 30 डिग्री का आ गया। अब हमें 15 चाहिए, 15 डिग्री चाहिए, तो इसको भी आधे से ज़्यादा, इसका आधे से ज़्यादा, मान लो यहाँ पर ये इसका आधे से ज़्यादा आ रहा है, तो सी को केंद्र मानकर एक चाप इधर लगा देंगे और ई को केंद्र मानकर एक चाप इधर लगा देंगे। इसको थोड़ा और बढ़ा देंगे जिससे ये एक बिंदु पर कट जाए। तो यहाँ पर बिंदु पर कट रहा है, इसको हम ए से मिला देंगे, ठीक है। और इस वाले को भी हम नाम दे देंगे, ये हो गया था ए बी सी डी ई, और इधर हम नाम दे देते हैं एफ। तो इस प्रकार से हमने नाम दे दिए ए बी सी डी ई एफ और जी। तो यहाँ पर हमारा ये क्या आ गया, 15 डिग्री का 15 डिग्री का कोण बन गया यहाँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, 60 डिग्री का कोण बनाया, उसको समद्विभाजित किया तो 30 डिग्री का कोण बन गया, फिर 30 डिग्री के कोण को भी समद्विभाजित किया तो 15 डिग्री का कोण बन गया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पार्ट हुआ। अब इसके रचना के पद देख लेते हैं या फिर रचना के चरण। तो इसके रचना के चरण इस प्रकार से हैं कि ए को केंद्र मानकर एक चाप लगाया जो ए बी को बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करता है। फिर सी को केंद्र मानकर उतनी त्रिज्या का एक चाप लगाए जो पहले वाले चाप को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करता है, यानी कि 60 डिग्री का कोण बनाया। फिर बिंदु ए और डी को मिला दिया तो ई ए रेखा खींच गई। फिर ई ए बी 60 डिग्री का कोण हो गया, ई ए बी का समद्विभाजक किया हमने तो एफ ए बी खींचा जो 30 डिग्री का था, और एफ ए बी का समद्विभाजक किया तो जी ए बी खींचा, और जी ए बी एक अविष्ट कोण है जो 15 डिग्री का है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूरा होता है। तो आप जो रचना के चरण हैं, अब वीडियो पॉज करके या तो आप लिख सकते हैं या फिर उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाना आपको समझ आ रहा है, तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। कोई डाउट है तो कमेंट भी करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।